हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने सबने 9th क्लास में भी पढ़ा था रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। रियल नंबर्स जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आए, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, इन सब का जो एक ग्रुप बनता है मिलकर, उस ग्रुप को हम कहते हैं रियल नंबर्स। दूसरी बात कि जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटे, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारी क्या क्या कंडीशंस थी इसके साथ कि p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखो जैसे एक संख्या है हमारे पास 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 p/q की फॉर्म में है। -4/1 लिख सकते हैं हम इसे, ये भी हमारी किस फॉर्म में आ गई, p/q की फॉर्म में। 0 को भी आप क्या लिख सकते हो, 0/1, ये भी किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, और ये सब क्या हैं, हमारे रैशनल नंबर। अब आते हैं बेटा हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, वो संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रिपीटिंग होती हैं। अब अगर हम देखें कि सभी रूट्स वाली संख्याएं या क्यूब रूट वाली संख्याएं इरेशनल नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अगर हम अंदर फैक्टर्स बनाएं तो इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, यानी ये एक क्या है, रैशनल नंबर है। सिमिलरली रूट 16, रूट 9, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, 4/1, 3/1। क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट हम निकालते हैं तो क्या आता है, 2, इसे भी हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये भी हमारी कैसी है, एक रैशनल नंबर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जिन संख्याओं के ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का निशान हो, वो सभी इरेशनल नहीं होती। केवल वे संख्याएं जिनके वैल्यूज़ को हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाते हैं, वही संख्याएं हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं।